नमस्कार साथियों, मैं डॉक्टर रविकांत निरंकारी एमडी चाइल्ड स्पेशलिस्ट। आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे बच्चों के पेट में होने वाले दर्द के बारे में। बहुत ही कॉमन प्रॉब्लम है, लगभग सभी के घर में बच्चे जिनके भी घर में हैं उन्होंने ये कंप्लेन कभी ना कभी सुनी ही होगी। और लगभग 15% बच्चे ऐसे होते हैं जो स्कूल गोइंग एज ग्रुप में हैं, उनको ये समस्या अक्सर होती रहती है। और उनमें से लगभग 10% बच्चे ऐसे होते हैं जो कभी ना कभी डॉक्टर के पास पहुँचते हैं इस कंप्लेन के साथ। मेरे क्लिनिक में भी आजकल बहुत सारे बच्चे ऐसे आ रहे हैं जो पेट दर्द की कंप्लेन लेकर के आ रहे हैं। और बहुत सारे लोगों का ये क्वेश्चन भी था कि पेट में दर्द क्यों हो जा रहा है बार बार, तो इसलिए मुझे लगा कि इस टॉपिक पर एक वीडियो बना देना चाहिए पब्लिक अवेयरनेस के लिए। देखिए, ये जो भी मैं आपको जानकारी देने वाला हूँ ये एक सेंसिटाइजेशन के लिए है, ताकि आप अवेयर रहें, आपको समझ आए कि क्या क्या वजह हो सकती है बच्चे के पेट में दर्द होने की, और समय रहते आप डॉक्टर से भी संपर्क कर सकें। और क्या खतरे के लक्षण क्या हो सकते हैं, ऐसे कौन से सिम्टम्स हैं, अगर वो बच्चे में हैं तो आपको तुरंत डॉक्टर से संपर्क करना चाहिए, ताकि समय रहते सही इलाज बच्चे को मिल सके और वो गंभीर परेशानियों से आप बच्चे को बचा सकें। तो चलिए शुरू करते हैं आज का वीडियो। और लीवर है, स्प्लीन है, एलिमेंट्री कैनाल है, ये सब ऑर्गन्स जो है हमारे एब्डोमेन में होते हैं। और अगर पेट में दर्द हो रहा है तो इनसे रिलेटेड कोई ना कोई ऑर्गन इन्वॉल्व हो सकता है। तो जैसे अगर गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल सिस्टम की बात करें, डाइजेस्टिव ट्रैक्ट की बात करें, तो अगर एक्यूट गैस्ट्रोएंटेराइटिस यानी कि डायरिया की वजह से, ठीक है, एक बहुत ही कॉमन, जो बल्कि कहें कि मोस्ट कॉमन रीज़न होता है पेट में दर्द होने का। इसके अलावा और जो एक सीवियर कंडीशन हो सकती है, बहुत ही डेंजरस कंडीशन हो सकती है, उसको हम कहेंगे अपेंडिसाइटिस। इसके अलावा पेट में अगर लिम्फ नोड्स हैं तो उनकी वजह से हो सकता है बच्चों में कॉन्स्टिपेशन की समस्या हो सकती है, या खेलते हुए या किसी वजह से बच्चे के पेट में अगर चोट लग गई है, ट्रॉमा हो गया है, उस वजह से पेट दर्द हो सकता है। कुछ गलत खा लिया है बच्चे ने, फूड पॉइजनिंग की वजह से हो सकता है। कुछ बच्चों को मिल्क से एलर्जी होती है, लैक्टोज इंटॉलरेंस हो सकता है, उस वजह से भी पेट में दर्द हो सकता है। या आंतें फंस गई हैं, ऑब्स्ट्रक्शन है। तो हालांकि इनके अलग अलग सिम्टम होते हैं और इनकी अलग अलग लोकेशन होती है कि पेट में कौन से हिस्से में कहाँ दर्द है, तो हम पता कर सकते हैं कि क्या बीमारी हो सकती है। उसके बारे में भी एक शॉर्ट में आपको जानकारी इस वीडियो में मैं आपको दूंगा। इसके अलावा देखिए, किडनी और यूरिनरी ब्लैडर से रिलेटेड प्रॉब्लम हो सकती है। पेट अगर पेशाब का इन्फेक्शन है, यूरिनरी ट्रैक इन्फेक्शन है, या फिर किडनी स्टोन्स हैं, तो उस वजह से भी पेट में दर्द हो सकता है। जो टीनेज ग्रुप के बच्चे हैं, लड़कियां हैं, और उनमें पीरियोडिक पेन हो सकता है और मेंस्ट्रुअल से रिलेटेड। इसके अलावा ओवुलेटरी पेन हो सकता है। जो टीनेज ग्रुप के बच्चे हैं उनमें इस तरह की प्रॉब्लम हो सकती है। कई बार अगर टेस्टिकुलर टॉर्जन है, हो सकता है, उस वजह से भी सीवियर पेन बच्चों में फील हो सकता है। इसके अलावा कुछ अगर दवाइयों के कई बार इंटेक से भी पेट में दर्द हो जाता है, गैस्ट्राइटिस हो सकती है। तो ये कॉमन सी चीज़ें मैंने आपको इनके नाम लिए हैं। हालांकि इसके अलावा और बहुत सारी वजह होती हैं बच्चों में पेट दर्द की, और मोस्ट कॉमन वजह तो जो फंक्शनल एब्डोमिनल पेन होता है, यानी कि उसमें कोई पैथोलॉजिकल फाइंडिंग नहीं होती है, लेकिन बच्चा फिर भी पेन की, पेट दर्द की कंप्लेन करता है। वो क्यों होता है और उसको कैसे पहचानते हैं, वो भी मैं इस वीडियो में बताने वाला हूँ। तो चलिए पहले जानते हैं कि पेट के किस हिस्से में दर्द है, तो कौन सा ऑर्गन अफेक्टेड हो सकता है और उसके क्या क्या सिम्टम होते हैं। चलिए बात कर लेते हैं कि पेट में बच्चा कौन सी जगह अगर दर्द बता रहा है तो क्या क्या उसमें बीमारी हो सकती है, या क्या उनके लक्षण होते हैं साइट के हिसाब से। देखिए, हम अम्लाइकस को अगर सेंट्रल मान के चलें नाभि को बच्चे के, तो नाभि के ऊपर का हिस्सा और नाभि के नीचे का हिस्सा और नाभि के दोनों तरफ का हिस्सा, इस तरह से हम राइट लेफ्ट और मोटा मोटा हम समझ सकते हैं। हालांकि एक मैं डायग्राम भी आपको दिखाने की कोशिश करूंगा जिसमें 9 पार्ट्स में हम एब्डोमेन को डिवाइड करते हैं, और उससे देखते हैं कि कहाँ पर अगर दर्द है तो क्या बीमारी हो सकती है। अगर नाभि के 3-4 इंच ऊपर के बच्चा दर्द बताता है तो ये गैस्ट्रिक अपसेट की वजह से हो सकता है, इंडाइजेशन की वजह से हो सकता है, तो गैसेस प्रॉब्लम या अल्सर की वजह से भी इस तरह की कंप्लेन बच्चा कर सकता है। जो नाभि का एरिया अगर वहाँ दर्द बताता है तो एक कॉन्स्टिपेशन की एक वजह होती है बहुत ही कॉमन, जिस वजह से बच्चे पेट दर्द नाभि के अराउंड बता सकते हैं। नाभि के अगर नीचे के एरिया में बच्चा दर्द बताता है, नाभि से नीचे,
तो वो यूरिनरी ब्लैडर यानी पेशाब के थैला की जगह होती है, वहाँ अगर दर्द है तो ये पेशाब के इन्फेक्शन को इंडिकेट करता है। हालांकि साथ में बाकी सिम्टम्स भी आएंगे उससे रिलेटेड। अगर नाभि के दोनों साइड में, राइट और लेफ्ट साइड में बच्चा पेन बताता है और पीछे की तरफ भी इंडिकेट करता है, तो ये रीनल स्टोन से रिलेटेड पेन हो सकते हैं। हालांकि ये बहुत सीवियर पेन होते हैं। इसके अलावा अगर राइट साइड में ऊपर की तरफ बच्चा पेट में दर्द बताता है तो वहाँ पर लीवर और गाल ब्लैडर होते हैं, तो उससे रिलेटेड प्रॉब्लम्स हो सकती हैं। इसके अलावा अगर लेफ्ट साइड में ऊपर की तरफ पेट में बच्चा दर्द बताता है तो वो गैस्ट्रिक अल्सर और इंडाइजेशन की वजह से पेन होते हैं, तो वो एक प्रॉब्लम हो सकती है। और इसमें जो टीनेजर ग्रुप के जो लड़कियां हैं, जो फीमेल्स हैं, टीनेज ग्रुप के बच्चे हैं, उनको कई बार पेट में दर्द होता है, तो वो ओवुलेटरी पेन भी एक हो सकता है और पीरियड्स मेंस्ट्रुअल रिलेटेड पेन भी फीमेल्स में बच्चे टीनेज ग्रुप के कंप्लेन कर सकते हैं। यानी कि इसके अलावा जो बहुत ही अलार्मिंग और सीवियर कंडीशन होती है वो होती है अपेंडिसाइटिस, तो ये कभी भी इग्नोर नहीं करना चाहिए। जैसे ये राइट साइड में नीचे की तरफ अगर बच्चा पेट में दर्द बता रहा है तो वो रीज़न होता है अपेंडिसाइटिस के पेन का, लेकिन उसमें बाकी सिम्टम्स भी साथ में रहेंगे। जैसे फीवर आएगा, नोजिया होगा, बच्चा बार बार उल्टी करेगा, भूख एकदम कम लगेगी और गैस पास नहीं होगी बच्चे को, डायरिया भी हो सकता है, कॉन्स्टिपेशन भी, दोनों ही चीज़ें हो सकती हैं। इसके अलावा गार्डिंग रिजिडिटी, डिस्टेंशन, ये छूने पर दर्द होना, टेंडरनेस यानी कि, और वो सिम्टम्स साथ में आते हैं। तो अपेंडिसाइटिस का अगर पेन है और इस तरह का लग रहा है कि राइट साइड में बच्चे को नीचे की तरफ पेल्विक रीजन में पेन है, तो फिर तुरंत डॉक्टर से संपर्क कर ही लेना चाहिए। उसमें फिर लापरवाही करना ठीक नहीं रहेगा। इसके अलावा जो इंडाइजेशन से रिलेटेड पेन होते हैं, तो उसमें जैसे मिडिल अपर पार्ट में पेन होता है बच्चे को, उसमें वॉमिटिंग जैसा फील आएगा, नोजिएटिंग, बच्चा बताएगा कि वॉमिट करने का मन कर रहा है और बच्चा बार बार डकार लेगा, बर्प करेगा और गैसियस डिस्टेंशन भी हो सकता है, ब्लोटिंग भी बच्चे को पेट में फील होता है, तो वो उससे रिलेटेड हो सकते हैं। इसके अलावा जो एक बहुत ही कॉमन सा टर्म होता है वो होता है फंक्शनल एब्डोमिनल पेन, यानी कि कोई भी पैथोलॉजिकल फाइंडिंग नहीं है, कोई बीमारी नहीं है, सब कुछ एग्जामिन कर लिया बच्चे को, लेकिन उसके बाद भी बच्चा बताता है पेट में दर्द हो रहा है। तो वो क्यों होता है, चलिए उसके बारे में हम बात करते हैं। देखिए, जो फंक्शनल एब्डोमिनल पेन होता है उसमें क्या होता है कि बच्चा मॉर्निंग टाइम में कंप्लेन करता है सुबह के समय कि पेट में दर्द हो रहा है। जैसे जैसे दिन चढ़ता जाता है पेट दर्द उसका अपने आप ही ठीक होता चला जाता है और शाम को सोने के वक्त या सोने से पहले फिर बच्चा कंप्लेन करने लगता है कि मुझे पेट में दर्द है। तो ये 6 से 8 साल के जो आसपास के बच्चे होते हैं वो ज़्यादा इस तरह की कंप्लेन करते हैं। इसको फंक्शनल एब्डोमिनल पेन बोलते हैं। कई बार स्ट्रेस, एंजाइटी से रिलेटेड या कोई टेंशन है बच्चे को, या फैमिली एटमॉस्फेयर, या बहुत सारी चीज़ें बच्चा समझना सीख जाता है और उसके कई बार उसके इफेक्ट से बच्चा एक स्ट्रेस में रहने लगता है, या एंजाइटी की वजह से, या फिर अटेंशन सीकिंग बिहेवियर होता है कि अपनी तरफ बच्चे को अपना तरफ पेरेंट्स का या केयर टेकर का ध्यान अपनी तरफ खींचने के लिए बच्चा पेट दर्द के इस तरह के कंप्लेन करने लगता है। इसके अलावा बच्चा पेट दर्द के साथ साथ हेडेक यानी सर दर्द की भी कंप्लेन करने लगता है। जब उससे पूछते हैं कि कहाँ दर्द है तो वो अक्सर अपना हाथ जो है नाभि के पास इंडिकेट करता है, या कई बार डिफरेंट साइड बताएगा, कभी राइट में, कभी लेफ्ट में, कभी नीचे, कभी ऊपर, तो मल्टीपल साइड्स में बताते हैं कि यहाँ दर्द है, वहाँ दर्द है, और नोजेटिंग फील यानी कि वॉमिटिंग आने जैसी फीलिंग बच्चा कंप्लेन करता है। तो इसमें नॉर्मली करना ये होता है कि बच्चे को एक तो रेस्ट के लिए बोलना चाहिए कि आप रेस्ट करें, हल्का सा गर्म पानी, गुनगुना पानी पिला सकते हैं। इसके अलावा बच्चे का जो ध्यान है वो अटेंशन जो है उसके किसी दूसरी चीज़ में लगाने की अगर कोशिश करें, जैसे उसकी कहानी सुनाना, उसके साथ कोई गेम खेलना, कोई किसी एक्टिविटी में उसको इंगेज करके देखें। अगर ऐसा करने से बच्चे का दर्द की तरफ से ध्यान हट जा रहा है तो ये फंक्शनल पेन ही है डेफिनेटली। लेकिन अगर उसका ध्यान नहीं हट रहा है और वो बार बार फिर भी पेट दर्द ही बता रहा है तो ऐसे में डॉक्टर से फिर संपर्क कर लेना चाहिए, फिर कोई और वजह भी हो सकती है। तो चलिए जानते हैं कि वो क्या क्या सिम्टम है या क्या क्या ऐसी लक्षण हैं जब डॉक्टर से तुरंत संपर्क कर लेना ही बेहतर रहता है।
देखिए, अगर बच्चा पेट दर्द के साथ साथ आपको देखने से लग रहा है कि वो उसका जो कलर है वो येलोइश हो रहा है या एनीमिक लगता है, खून की कमी उसमें लगती है, या उसका पेट डिस्टेंडेड लग रहा है, फूला हुआ लग रहा है, पेट में कहीं सूजन महसूस देती है छूने से, या देखने से लगता है कि बच्चा बहुत ज़्यादा सिक है, बीमार है और ये बार बार उसकी कंप्लेन रहती है कि पेट दर्द की, तो ऐसी कंडीशन में एक बार डॉक्टर से मिल करके चाइल्ड स्पेशलिस्ट डॉक्टर से चेकअप करा लेना ही ठीक रहता है। इसके अलावा अगर सीवियरिटी बहुत ज़्यादा, बहुत तेज़ दर्द है और आप उसका ध्यान नहीं भटका पा रहे हैं, डिस्ट्रैक्ट नहीं कर पाते हैं, उसे कहानी सुना करके, गेम खिला करके या किन्हीं चीज़ों में इंगेज करके उसका ध्यान नहीं दर्द से हटता है, तो उसका मतलब वाकई में उसे पेट में सीवियर मतलब दर्द है, तो ऐसी कंडीशन में डॉक्टर से मिल लेना ही ठीक रहेगा। इसके अलावा अगर बच्चा टॉयलेट करता है यानी कि लैट्रिन में उसके खून आता है या बच्चे की वॉमिटिंग में ब्लड आता है, तो ऐसी कंडीशन में भी डॉक्टर से मिल लेना चाहिए। बच्चा अगर ग्रीन कलर की वॉमिटिंग करता है यानी कि जो वॉमिट कर रहा है उसमें ग्रीन आपको मटेरियल नज़र आता है, तो इससे पेट में ऑब्स्ट्रक्शन के लक्षण हैं। ऐसा हो सकता है कि आंतें फंस गई हैं, तो उस कंडीशन में भी डॉक्टर से तुरंत मिलना चाहिए। या बच्चे के शरीर पर पित्त उछल रहा है, जिसको आम भाषा में बोलते हैं हाइव्स, अंग्रेजी में बोलते हैं अर्टिकेरिया, तो अगर इस तरह के दिख रहा है कि बच्चा एकदम सफ़ेद सा पड़ गया है और उसे थोड़ा कमजोरी और डिजीनेस आ रहा है, चेहरे पर सूजन है या इस तरह के लक्षण के साथ पेट में दर्द है, तो भी डॉक्टर से तुरंत संपर्क करना चाहिए। इसके अलावा अपेंडिसाइटिस के मैंने जो बात करी पहले, अगर राइट साइड में लोअर रीजन है जो एब्डोमेन का, राइट साइड में अगर वहाँ दर्द है तो अपेंडिसाइटिस का दर्द हो सकता है। ऐसी कंडीशन में तुरंत डॉक्टर को दिखा लेना ही बेहतर होता है। अगर बच्चे को खांसी और बुखार के साथ पेट दर्द है तो ये निमोनिया के भी लक्षण हो सकते हैं। कई बार निमोनिया में भी बच्चे को पेट दर्द हो जाता है। इसके अलावा पेशाब करते वक्त अगर जलन होती है, बार बार पेशाब आता है और नाभि के नीचे वाले रीजन में बच्चा दर्द बताता है, तो ये पेशाब में इन्फेक्शन की वजह से हो सकता है, तो उस कंडीशन में भी डॉक्टर से आप संपर्क कर लेना ही बेहतर रहता है। इसके अलावा अगर बच्चे का वजन घट रहा है और पेट दर्द की उसकी शिकायत बनी रहती है, आता जाता रहता है पेट दर्द, और उसके साथ साथ उसका भूख भी घट गई है और उसका वजन भी लगातार कम होता जा रहा है, तो ऐसी कंडीशन में आपको डॉक्टर से संपर्क जरूर करना चाहिए। तो ये सारी जानकारी मैंने आज आपको इस वीडियो में देने की कोशिश करी है कि पेट दर्द से रिलेटेड क्या क्या चीज़ों में आपको सावधानी रखनी है और कब आपको डॉक्टर से संपर्क करना चाहिए। उम्मीद करता हूँ आपके लिए काफ़ी हेल्पफुल होगा। और एक रिक्वेस्ट मैं अपने व्यूवर्स से फिर करूँगा कि देखिए, ये वीडियो बनाने का मकसद सिर्फ आपको अवेयर करना होता है, ये कोई इलाज नहीं है सिर्फ कि हमने जान लिया और वो। तो बहुत से व्यूवर्स ट्रीटमेंट भी पूछते हैं कमेंट बॉक्स में लिख करके अपनी समस्याओं से संबंधित। कई बार हमें एग्जामिन करना होता है, पेशेंट को देखना होता है क्लिनिक में, और एग्जामिन करके ही कुछ चीज़ों को हम सही तरीके से डायग्नोस कर सकते हैं और उसका ट्रीटमेंट बता सकते हैं। तो ऐसी कंडीशन में बेहतर यही रहता है कि आप अपने जो आपके जिस भी आप शहर में रहते हैं उसमें जो भी आपके नियरेस्ट स्पेशलिस्ट डॉक्टर हैं, चाइल्ड स्पेशलिस्ट हैं, या जो भी जिससे रिलेटेड भी आपको समस्या है, तो आप एक बार डॉक्टर से मिल करके संपर्क करिए और उनसे एग्जामिन करवा कर ही आप ट्रीटमेंट लीजिए। ठीक है, तो ये वीडियो में आपने जाना कि किन किन कंडीशन में आपको डॉक्टर से संपर्क करना चाहिए। उम्मीद करता हूँ आपके लिए काफ़ी हेल्पफुल होगा। और वीडियो पूरा देखने के लिए धन्यवाद। वीडियो और चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब जरूर करिएगा। ऐसे काम की जानकारी आपको पहले भी मिलती रही है और आगे भी इस चैनल पर मिलती रहेगी। वीडियो पूरा देखने के लिए धन्यवाद।